हेलो एवरीवन। हम लोग थर्मोकेमिस्ट्री शुरू किए थे और उसमें हीट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करने वाले डिफरेंट फैक्टर के बारे में स्टडी कर रहे थे। तो फर्स्ट फैक्टर हमने देखा था जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हैं और प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं। वो वाला फैक्टर हमने देख लिया था और उसमें पढ़ा था बम कैलोरीमीटर। नेक्स्ट जो सेकंड फैक्टर है वो है फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट या फिर एलोट्रोपिक फॉर्म। तो फिजिकल स्टेट अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का चेंज होगा तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी चेंज हो जाता है। जैसे मान लो H2O सॉलिड है, इसको H2O लिक्विड में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे डेल्टा H1 इस रिएक्शन के लिए एंथैल्पी मान लो A किलो जूल पर मोल आया। अगर H2O सॉलिड से H2O गैस बनाना हो तो इसके लिए कुछ एंथैल्पी आएगा। मान लेते हैं 20 किलो जूल पर मोल। तो यहाँ पे देखो पानी से क्या, H2O सॉलिड से क्या बना है, H2O लिक्विड, पानी। मतलब आइस से हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं इसको, वाटर में। तो यहाँ पे जो एंथैल्पी चेंज आएगा वो ए आया। और सेकेंड केस में आइस से हम किस में ले जा रहे हैं, H2O गैस मीन्स वेपर फॉर्म में। तो यहाँ पे एंथैल्पी चेंज कुछ और आएगा। ए का वैल्यू बी के बराबर तो नहीं हो सकता। ऐसे ही अगर एलोट्रॉपिक फॉर्म अलग अलग हो, जैसे मान लो सी ग्रेफाइट है, एक बार कार्बन का हमने ग्रेफाइट वाला फॉर्म ले लिया और इसका कंबस्शन कराया तो क्या बनेगा, CO2 गैस। इसके लिए एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आएगा कुछ, मान लेते हैं x किलो जूल पर मोल। फिर हम डायमंड का कंबस्शन कराएंगे O2 के प्रेजेंस में तो बनेगा CO2 गैस। यहाँ पे देखो इस रिएक्शन का कुछ एंथैल्पी आएगा, मान लेते हैं y किलो जूल पर मोल। तो यहाँ पे एलोट्रॉपिक फॉर्म अलग अलग है, यहाँ पे ग्रेफाइट है, इसमें डायमंड है। बनने वाला प्रोडक्ट तो सेम है लेकिन रिएक्टेंट का एलोट्रॉपिक फॉर्म अलग अलग है। तो यहाँ से एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो आ रहा है वो डिफरेंट होगा, x बराबर नहीं होगा y के। अब थर्ड फैक्टर है इसमें टेम्परेचर। टेम्परेचर जैसे मान लो कोई रिएक्शन A प्लस बी कन्वर्टिंग इनटू C प्लस डी। अगर ऐसा कोई रिएक्शन है, T1 टेम्परेचर पे इसका T1 टेम्परेचर पे इसका एंथैल्पी दिया है, मान लो एंथैल्पी दिया है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दिया है x किलो जूल पर मोल। किस टेम्परेचर पे, T1 टेम्परेचर पे। और T2 टेम्परेचर पे इसका एंथैल्पी पूछेगा कि T2 टेम्परेचर पे इसका एंथैल्पी बताओ, T2 टेम्परेचर पे एंथैल्पी क्या होगा। और ध्यान देना यहाँ पे जितने भी रिएक्टेंट हैं, जैसे ए बी और जितने भी प्रोडक्ट हैं, उन सब का Cp वैल्यू दिया रहेगा। Cp ऑफ ए दिया रहेगा, Cp ऑफ बी दिया रहेगा, Cp ऑफ सी दिया रहेगा और Cp ऑफ डी दिया रहेगा। तो फिर हम T2 टेम्परेचर पे एंथैल्पी कैसे बताएंगे, तो इसके लिए किरचॉफ इक्वेशन यूज कर सकते हैं। किरचॉफ इक्वेशन डेल्टा H2 माइनस डेल्टा
H1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1 इज इक्वल टू, यहाँ से आता है डेल्टा CP R। R मतलब रिएक्शन का, रिएक्शन, तो CP ऑफ रिएक्शन निकालना है। डेल्टा CPR मतलब रिएक्शन का CP वैल्यू। डेल्टा CPR कैसे निकालेंगे? डेल्टा CPR इज इक्वल टू समेशन ऑफ CPR वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ CPR वैल्यू ऑफ रिएक्टेंट। जितने भी प्रोडक्ट में है उनका सबका CP वैल्यू निकाल लेंगे, माइनस रिएक्टेंट का CP वैल्यू सबट्रैक्ट कर लेंगे। तो प्रोडक्ट में क्या क्या है, C और D है, तो C का CP ऑफ C प्लस D टाइम्स ऑफ CP ऑफ D, प्रोडक्ट का CP वैल्यू हो गया, माइनस रिएक्टेंट का CP वैल्यू। रिएक्टेंट में क्या है, A और B, तो A का CP वैल्यू दिया रहेगा CP ऑफ A टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस B टाइम्स ऑफ CP ऑफ B। तो ऐसे हम डेल्टा CPR कैलकुलेट करेंगे। डेल्टा CPR वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद T2 टेम्परेचर पे हम बहुत ही इजीली एंथैल्पी बता सकते हैं। सिमिलरली अगर इंटरनल एनर्जी पूछे तो उसके लिए भी होता है सिमिलरली। यहाँ पे डेल्टा U2 माइनस डेल्टा U1 अपॉन T2 माइनस T1 इज इक्वल टू डेल्टा CBR लिख सकते हैं। और ये दोनों क्या, दोनों इक्वेशन को क्या बोलते हैं, किरचॉफ इक्वेशन। इसको क्या बोलते हैं, किरचॉफ किरचॉफ इक्वेशन। तो इस पे एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। सपोज A गैस प्लस 2B गैस कन्वर्टिंग इनटू C गैस। एंथैल्पी ऑफ दिस रिएक्शन दिया है 100 जूल पर मोल एट 300 केल्विन। फाइंड डेल्टा HR एट 400 केल्विन। गिवन that CP of A is equal to 4, यहाँ पे ले लेते हैं CP of A is equal to 40 जूल पर मोल केल्विन। CP of B is equal to 10 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। एंड CP of C is equal to 70 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। इसका सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले क्या निकालेंगे, डेल्टा CPR। डेल्टा CPR क्या होता है, प्रोडक्ट का CP वैल्यू माइनस रिएक्टेंट का CP वैल्यू। प्रोडक्ट में क्या है C, तो CP ऑफ C, इसका स्टाइकोमेट्री 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 रहेगा, माइनस रिएक्टेंट में क्या क्या है A और B, तो A का CP वैल्यू लिखना है प्लस B का स्टाइकोमेट्री 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे CP वैल्यू ऑफ B। अब यहाँ पे जो वैल्यू दिया है उसको रख लेंगे। C का CP वैल्यू दिया है 70 माइनस A का CP वैल्यू है 40 प्लस
बी का सीपी वैल्यू है 10, तो 2 × 10 हो जाएगा। इसको सॉल्व करने से आ रहा है 70 - 60 = 10, यहाँ से आएगा 10 जूल पर केल्विन। यहाँ से देखो मोल कट गया, मोल से मल्टीप्लाई करते हैं तो जूल पर केल्विन, या फिर इसको लिख सकते हैं जूल, मोल भी लिख लेंगे, क्या है मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। तो ये डेल्टा सीपीआर आया। ये यहाँ से जो पर मोल है वो पर मोल एक्चुअल में पर मोल एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के लिए है। स्टाइकोमेट्री जो रिप्रेजेंट करेगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, वो पर मोल यहाँ पे एक मोल नहीं है, पर मोल एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के लिए मोल रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, फ्रॉम किरचॉफ इक्वेशन, फ्रॉम किरचॉफ्स इक्वेशन, यहाँ से डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 अपॉन T2 माइनस T1 इज इक्वल टू डेल्टा CPR। तो डेल्टा H2 अपने को बताना है, माइनस डेल्टा H1 का वैल्यू दिया है क्वेश्चन में 100 जूल पर मोल। यहाँ पे डेल्टा H का वैल्यू दिया है 100 जूल पर मोल, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 100 जूल पर मोल हो गया। यहाँ से T2 माइनस T1, T2 कितना है 400 पे बताना है, और ये दिया कितना था 100 जूल, 300 केल्विन पे दिया था, और CPR का वैल्यू आया 10। तो यहाँ से डेल्टा H2 माइनस 100 इज इक्वल टू क्या होगा 10 × 100, इसका डिफरेंस कितना आएगा 100। तो यहाँ से डेल्टा H2 आया 100 प्लस 1000, तो आएगा 1100 जूल पर मोल पर केल्विन। यहाँ से H2 अपना कितना आ गया 1100 जूल पर मोल पर केल्विन। तो ऐसा अपने को क्वेश्चन दिया रहेगा तो हम लोग कर सकते हैं किरचॉफ इक्वेशन लगा के। फोर्थ फैक्टर है क्वांटिटी, क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट। अगर हम क्वांटिटी चेंज करेंगे तो एंथैल्पी चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एंथैल्पी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। जैसे देखो, अगर ए कन्वर्ट हो रहा है बी में, और इससे जो एंथैल्पी चेंज आ रहा है, मान लो 100 जूल आया, तो अगर हम क्वांटिटी दो गुना कर दें, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2A कन्वर्टिंग इनटू 2B। पहले वाले रिएक्शन में ए का 1 मोल कन्वर्ट हो रहा था बी के 1 मोल में, यहाँ पे 2 टाइम्स कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब 2 मोल रिएक्शन करेगा, ए का 2 मोल बी के 2 मोल में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसके लिए जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आएगा वो क्या होगा 2 टाइम्स हो जाएगा, मीन्स 200 जूल पर मोल हो जाएगा। तो जैसे ही क्वांटिटी दो गुना करेंगे, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा 2 गुना। नेक्स्ट फैक्टर है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। जैसे ऊपर वाले एग्जांपल को ही ले लिया जाए, ए बी में कन्वर्ट हो रहा है और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कितना है 100 जूल पर मोल। तो अगर इस रिएक्शन का डायरेक्शन चेंज कर दिया, मीन्स अब बी कन्वर्ट हो रहा है ए में, तो इसके लिए एंथैल्पी कितना आएगा, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन मैग्नीट्यूड में तो सेम ही रहेगा, लेकिन इसका साइन चेंज हो जाएगा, अब -100 जूल पर मोल होगा। अगर डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को चेंज करते हैं तो ध्यान देना, यहाँ पे जैसे ही डायरेक्शन चेंज किया, एंथैल्पी का साइन चेंज हो जाता है, मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा बट साइन चेंज हो जाएगा। तो ये है कुछ फैक्टर। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे डिफरेंट टाइप के हीट ऑफ रिएक्शन होते हैं। जैसे मान लो अगर
एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। अगर किसी चीज़ का फॉर्मेशन हो रहा है तो हीट ऑफ फॉर्मेशन, किसी चीज़ का कंबस्शन हो रहा है तो हीट ऑफ कंबस्शन। तो ऐसे बहुत टाइप के हीट ऑफ रिएक्शन है जिसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, मस्त रहें। थैंक यू।